हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनिंदर पाल और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी रहो वहाँ भगवान की भक्ति करते रहो। मैंने अभी 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 3 से 4 जगह चेंज की। स्टार्टिंग दिल्ली से सिक्कर से जोधवाड़ा से अब मैं हूँ इस समय चित्तौड़गढ़। यहाँ पर भी मेरे भगवान, मेरा मंदिर मेरे साथ है, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं सुबह शाम का काम अपना शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव का प्रार्थना करता हूँ, अपने भगवान की सेवा पूजा करता हूँ। उसके बाद मैं अपना परिवार को चलाने के लिए अपना वर्क शुरू करता हूँ, समय से अपने काम पर जाता हूँ, समय के आधार पर ही अपना काम पूरा फॉलो करता हूँ। और क्योंकि भक्तों, मेहनत मजदूरी करना, हमें कम से कम मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और स्वयं भी काम करना है अपने परिवार के लिए। और जिस किसी के अंडर हम अपना काम करते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना अति आवश्यक है। तभी हमारे जो ठेकेदार होते हैं या हमारे जो भी मालिक होते हैं, जो भी कोई होते हैं हमारे ऊपर, वो हमसे तभी खुश रह पाते हैं। तो जीवन हमारा बहुत अनमोल है। इस जीवन में हमें हमेशा हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। शिव चालीसा में कहा है, त्रोदश व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। भक्तों, इस समय मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पैर में एक बाल तोड़ निकला हुआ है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करते करते मुझे उस बाल तोड़ हालांकि जो बाल तोड़ निकला है उसके द्वारा मेरा पैर काफ़ी सूजा हुआ है। यानी मैं आपको दिखा दूं कि मेरा पैर सूजा हुआ भी है। ये देखो, ये है, ये बाल तोड़ है और ये इसके जरिया से मेरा पैर यहाँ तक सूजा हुआ है। लेकिन भगवान की, भोलेनाथ की कृपा, अपार कृपा है कि मेरे पैर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं हो रहा है, जिससे कि मैं अपना मतलब काम पर ना जाऊं या मैं छुट्टी कर लूं, इस तरीका का कोई मेरा मन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है। हालांकि बाल तोड़ ने अपना जो उसका रूप लेना था उस हिसाब से अपना उसने रूप भी लिया है और दम पे दम वह बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन भगवान की कृपा होते हुए मैंने तो ये अपना जो पैर है ये भगवान के लिए समर्पित किया। कहा है, जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। कहें अवतार ये पहला प्रणय, तन मन धन ये सब कुछ श्री हरि विष्णु भगवान का है। मैंने तो साक्षात इस मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का ये शरीर है, उन्हीं के लिए समर्पित किया है। मैं तो सिर्फ इस शरीर के लिए, जो परमात्मा ने मुझे खिलौने के रूप में बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, माता पिता दिए हैं, उनके पालन पोषण के लिए मेहनत कर रहा हूँ इस शरीर से। इसलिए इस शरीर को साफ सफाई रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस परमात्मा ने इसी शरीर के सफाई के लिए इसी शरीर को हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो इसलिए आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। भगवान का सिमरन, सुख दुख हमेशा भगवान का सिमरन करना चाहिए। तो भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपके शरीर में पहले तो परमात्मा करे कि ये जो शरीर आपको दिया है इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसको आप भक्ति करते करते समय आप सुख में भी भक्ति करो, दुख में भी भक्ति करो। भक्ति करने का आनंद आपको साक्षात महसूस होता रहेगा। आपके दिन हंसी खुशी से बीतते चले जाएंगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये समय कब आया और कब चला गया। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी भरी गुजरती चली जाएगी। आप हमेशा हमेशा कर्ज से मुक्त होते चले जाएंगे। आपका जीवन खुशी खुशी व्यतीत होने लगेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, तू इन सबको सद्बुद्धि देना और सबके घर में खुशियों के भंडार भरते रहना। हे मेरे भोलेनाथ बाबा, आप 3 लोकों के नाथ हो, तभी तो आपका नाम त्रिलोक देव भगवान पड़ा है, तभी तो आपको देवों का देव महादेव कहा जाता है। भक्तों, ये जो शिव भगवान जी की जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये नीलकंठेश्वर भगवान की तस्वीर, ये मैंने ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर के पास से इसको मैंने प्रसाद के रूप में प्राप्त किया था और इसको मैं साक्षात अपने साथ रखता हूँ। शिव चालीसा
और शिव पुराण भी अपने साथ रखता हूँ, हंसी खुशी से रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।